और अपने परिवार समाज की संपत्ति आप नवांकुर सभी को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन के साथ बधाई देता हूँ कि आप एक संस्कारवान जगह पर आए हैं एक उद्देश्य को लेकर। उस उद्देश्य के लिए अपने को समर्पित करना यह थोड़ा कठिन होता है और उसके लिए बौद्धिक जागरण की आवश्यकता होती है। आपने सुना होगा सियार को जानते हैं हम लोग, सब लोग। सियार को क्या कहा जाता है? वो तो अंग्रेजी में, ऐसे उसे क्या कहते हैं हम लोग? और कुछ उसका नाम देते हैं, पंडित कहते हैं हम लोग, सियार पंडित। नहीं तो पंडित कहने का क्या मतलब? वह ज्ञानवान है, उसके पास ज्ञान है, समझ है। वह सियार एक दिन एकदम सवेरे सवेरे निकला तो धूप पूरब से आ रही थी, निकल गई, सूरज निकल चुका था, तो उसके सामने वह खड़ा था। अचानक जो घूमा तो उसे अपनी छाया बहुत लंबी दिखाई पड़ी। वह सोचने लगा कि निश्चित जब मेरी छाया इतनी बड़ी है तो मैं कितना बड़ा हूँ। इस ख्याल में उसने अपने मन में बहुत कुछ गुना, बहुत कुछ सोचने का काम किया और दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कि उसने ठान लिया कि जब मैं इतना बड़ा हूँ तो निश्चित रूप से आज किसी बड़े जानवर का ही भोजन करूँगा, उसी को अपना आज भोजन बनाऊंगा। अब सोचने की बात है कि अगर हाथी आ जाता तो उसका क्या हाल होता। संजोग था कि नहीं आया और वह उसी क्रम में जो है रहा तभी से बैठा हुआ है कि कोई जानवर आएगा, उसको हम मारेंगे और उसका भोजन करेंगे। संजोग से नहीं आया और इस क्रम में उसकी भूख भी बढ़ती चली गई, औकलाहट भी बढ़ा उसमें। और उस औकलाहट में अगल बगल इधर उधर भी ताकने का काम करता था, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन क्रम से समय तो अपनी गति से चल रहा था, वह बढ़ते चला गया और सूर्य जो है माथे पर पहुंच गया ऊपर। उस स्थिति में अगल बगल देखने के क्रम में उसने देखा कि मेरी तो छाया ही गायब है। तो कहाँ चला गया, खोजने लगा इधर उधर, तो देखता है कि मेरे पैर के नीचे ही है, उतना भरी है। उस स्थिति में तब हुआ, क्योंकि भूख से अकला रहा था, छटपटा रहा था, उसने सोचा कि ना हम तो बहुत छोटे हैं, अगर छोटा जीव भी मिलेगा ना तो उस खोटा पिपरी से भी मेरा पेट भर जाएगा। अब यही स्थिति होती है कि अपने, जिसे ठेठ में हम औकात करते हैं, वह नापने की जरूरत है कि हम क्या हैं और हम क्या सोचते हैं। इसके लिए एक अच्छी सोच और एक गर्व के साथ अपने में एक बल पैदा करना चाहिए, ऊर्जा पैदा करनी चाहिए कि हम यह बनेंगे, हम यह करेंगे। और उस स्थिति में अपनी औकात हम लोग अगर स्थापित करें तो जरूर अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं। कोशिश करे इंसान तो क्या नहीं मिलता, कोशिश करे इंसान तो क्या नहीं मिलता।
वह चल कर उठ कर तो देखे, जिसे कामयाबी का रास्ता नहीं मिलता। कमी कुछ चाल में होगी, कमी होगी उसके इरादे में। जो कहता है कि मुझे कामयाबी का नक्शा नहीं मिलता, वह नक्शा कहाँ मिलेगा? एक कबूतर के मुंह में एक मकान का नक्शा आ जाए, उसे बन जाएगा घर? नहीं बनेगा। तो यह स्थिति है। इसके लिए अभी से अपने मन में एक संकल्प लो कि हम यह करेंगे और उसके लिए आगे बढ़ेंगे। और मैं सिर्फ कहता नहीं, शशि बाबू ने जो कहा उतने भर में मैं विश्वास नहीं करता कि मैं एक शिक्षक था, और शिक्षक मूलतः मैं शिक्षार्थी हूँ। जब यहाँ से सेवानिवृत्त हुआ तो मधु बाबू के साथ बातचीत हुई और उन्होंने जो है मुझे कहा कि अंगिका में एडमिशन ले लीजिए ना। अब मैंने कहा कि अब क्या करूँगा, तो उन्होंने कहा अंगिका में एडमिशन ले लीजिए। मैंने ले लिया और नियमित उनके संपर्क में वर्ग कक्षा में बैठा, और उस स्थिति में मैंने अंगिका में जो डिग्री ली इस 74 वर्ष के उम्र में, वह गोल्ड मेडल के रूप में, फर्स्ट क्लास फर्स्ट। और उतने भर नहीं, अब आप लोगों की शुभकामना से पिछले जितने गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनका रिकॉर्ड मैंने ब्रेक करके स्थापित किया है 84.5 का। तो वही लोग, हमारे बंधु लोग कहते होंगे, देखते होंगे कि युवक लोग कहता है साहब हमारी स्टेमिना घट गई। स्टेमिना कहाँ से आ रही है जो घट जाएगी? उसको तो अपने अंदर से हमको निकालना है। तो हम भैया बहनों से भी अपने कहेंगे कि अपने अंदर भी आचार्य के सानिध्य में अपने अंदर एक ऊर्जा को पैदा करो। वह ऊर्जा जो है बहुत आगे लेकर के जाएगा। और साथ ही साथ में यहाँ के सभी कर्मचारी गण और आचार्य भैया बहन से, प्रधानाचार्य से के प्रति अपनी शुभकामना प्रदर्शित करता हूँ, रखता हूँ कि आप भी अपने जीवन में और आगे बढ़ेंगे और अच्छा करेंगे और अच्छा ज्ञान बांटेंगे। बहुत बहुत